सीना पर जैसे कोई पुराना कर्ज उतारा हो। अब हमारे साथ जुड़े क्योंकि रेसलमेनिया उन असली कारणों पर नजर डाल रहा है कि ये रात काफी मुश्किल थी। यह ब्रॉक लेसनर के खिलाफ सीना के 2014 के समरस्लैम मैच को फिर से देखने जैसा था, क्योंकि बीस्ट इनकार्नेट ने उसे शुरू से अंत तक बुरी तरह से पीटा। सीना ने एक संक्षिप्त लेकिन बेकार वापसी की, कई लगाए, लेकिन ब्रॉक ने किक आउट कर दिया और फिर 6 से 123 F5s लगाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किससे पूछा। जो भी हो, नंबर 1, WWE अपने फैंस को चौंकाना चाहता था। ट्रिपल एच ने रेसल प्लसर के लिए बहुत सारे उत्साह और कुछ बड़े सरप्राइज का वादा किया था। हालांकि ESPN पर WWE का पहला PLE सबसे अच्छा एक औसत शो था, जिसमें किसी भी सार्थक सरप्राइज की पूरी तरह से कमी थी। यह स्पष्ट है कि WWE ने सोचा था कि ब्रॉक लेसनर को अपने फेयरवेल टूर के अंतिम चरण में जॉन सीना को खत्म करते देखना शो शुरू करने का एक शानदार तरीका था। ये भले ही चौंकाने वाला था, पर कई फैंस के मुताबिक WWE अनाउंसर्स द्वारा महानतम बताए गए उस शख्स को सम्मान देने का ये सबसे अच्छा तरीका नहीं था। सीना को जीतने का कोई कारण नहीं था। वास्तव में अपने फेयरवेल टूर के दौरान उनका जीत हार का रिकॉर्ड मजबूत था, जो WWE में उनके पिछले कुछ सालों से काफी अलग था। 2018 के बाद से एक भी सिंगल्स जीत हासिल नहीं की थी। फिर भी सीना को रेसल पलूजा में एक पंख की तरह दिखने की जरूरत नहीं थी, क्या थी? नंबर 2, सीना जा रहा है और ब्रॉक नहीं। अगर जॉन और WWE फैंस को नहीं घुमा रहे, जो लगभग नामुमकिन है, तो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन 2025 के आखिर में जा रहा है और वो लौट नहीं रहा, एक मैच के लिए भी नहीं। हालांकि ब्रॉक लेसनर की कहानी अलग है। 22 साल की छुट्टी के बाद वापस आ गया है और माना जाता है कि उसने इस साल के समरस्लैम में अपनी वापसी से पहले एक नई डील साइन की है। यानी WWE के पास एक ब्लू चिप रेसलर है जिसे वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकते हैं और खतरनाक किरदार बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि सीना की ऐसी एक तरफा हार के लिए WWE को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन सच ये भी है कि अगर आप रुकने वाले रेसलर को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इस पूरी प्रक्रिया में जॉन सीना को कमजोर दिखाया जाए। नंबर 3, मैच प्रेरणा था। शायद ब्रॉक की बड़ी जीत की वजह यह थी कि WWE मैनेजमेंट लेसनर को यकीन दिलाना चाहता था कि उसकी नई डील सिर्फ मिड कार्ड एक्स को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। WWE ने शायद लेसनर को यह भी बताया होगा कि उनके पास उसके लिए बड़ी योजनाएं हैं और सीना के साथ उसका मैच 2014 समरस्लैम का दोहराव होगा, यह दिखाते हुए कि उन्हें उस पर कितना विश्वास है। जॉन सीना को 2025 में बहुत प्रोटेक्ट किया गया है, इसलिए ब्रॉक जैसी जीत एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतने लंबे समय से एक्शन से बाहर है। यह पहली बार नहीं है कि किसी प्रमोटर ने एक बनावटी जीत को किसी रेसलर को लुभाने वाली गाजर की तरह इस्तेमाल किया हो। नंबर 4, 100 जीत के लिए सीना की खोज अभी भी अधूरी है। या जॉन सीना रिटायर होने से पहले 100 सिंगल्स PLE जीत हासिल कर सकते हैं और निश्चित रूप से 99 पर करीब है और WWE फैंस को याद दिला रहा है कि उसका रेजिडेंट कोर्ट निश्चित रूप से करीब आ रहा है। हालांकि लगभग अक्टूबर हो गया है और समय तेजी से बीत रहा है। सीना के पास अब 5 अपीयरेंस बची हैं, इसलिए डील पक्की करने के लिए वक्त कम है। रेसल पलूजा की जीत सीना की एक 100वीं जीत हो सकती थी, एक बड़ा मुकाम जो ब्रॉक लेसनर को हराकर और भी खास हो जाता। सीना के लिए अफसोस की बात है, ऐसा हुआ नहीं, और अगर उन्हें एक और रिकॉर्ड बनाना है तो जीतने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। जॉन के मामले में एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड, क्योंकि अंडरटेकर ने अपना 17th वर्ल्ड टाइटल जीतने के अलावा 100 से अधिक PLE जीत हासिल की है। नंबर 5, ब्रॉक की बड़ी डींग। दिलचस्प है कि ब्रॉक अब डींग मार सकता है कि उसने सीना को सिर्फ कुचला ही नहीं, बल्कि उनकी एक 100वीं PLE जीत भी छीन ली। WWE की कमजोर बुकिंग की वजह से ऐसा होना मुश्किल है, पर इससे फौरन एक प्रोग्राम बनता है जिसमें लेसनर सीना को ताना देगा और शायद उन्हें उनका 100th PLE मैच जीतने से रोकने की धमकी भी देगा। कैसा होगा? शायद नहीं, क्योंकि WWE अपने फैंस को खुश करने के बजाय पैसे गिनने में व्यस्त है। नंबर 6, सीना एक परंपरा निभाना चाहता था। सीना की एक तरफा हार के बारे में आप कैसा भी महसूस करें, आपको प्रमोशन से बाहर जाते समय किसी को बड़ी जीत दिलाकर एक परंपरा का पालन करने के लिए सीना की प्रशंसा करनी होगी। WWE को सीना को रिटायर होने से पहले ज्यादा हारने से बचाना चाहिए, लेकिन उनका उन सुपरस्टारों से हारना भी जरूरी है जिन्हें WWE के मुताबिक आज रात ब्रॉक जैसी एक तरफा जीत से बहुत फायदा मिल सकता है। हाँ, कोई सोचेगा कि WWE ऐसी बड़ी जीत किसी ऐसे को देगा जो ब्रॉक लेसनर जितना स्थापित नहीं है। एक तर्क जो फैंस निश्चित रूप से तब दे रहे थे जब ब्रॉक ने रेसलमेनिया 30 में अंडरटेकर की अजय स्ट्रीक को तोड़ा था, लेकिन यह स्पष्ट है कि WWE ब्रॉक को फूड चेन के टॉप पर चाहता है। सीना ने इंटरव्यू में साफ किया था कि वो अपने फेयरवेल टूर के जरिए फैंस और WWE का शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसलिए वो उनके हर प्रोग्राम में काम करने को तैयार था, जिसकी वजह से उसे हील बनाने का एक भयानक फैसला भी लिया गया। फैंस अब लेसनर द्वारा कुचले जाने को उस संदिग्ध बुकिंग में जोड़ सकते हैं जिसके लिए सीना 2025 में सहमत हुए थे। नंबर 7, यह हार एक रिमैच की नींव रखती है। आज रात का सीना बनाम लेसनर मैच उनकी आखिरी भिड़ंत के तौर पर बताया गया था,
लेकिन फैंस ने कब से किसी प्रमोटर की कही किसी बात पर विश्वास किया है। उदाहरण के तौर पर ट्रिपल एच का यह वादा कि रेसलपैलोज़ा सरप्राइज से भरा होगा। आज रात का मैच एक जोरदार रीमैच का सेटअप हो सकता था, जहां सीना लेसनर से रीमैच की मांग करता और फैंस को दिखाने के लिए पूरी जान लगा देता कि अपने करियर के अंत के करीब होने पर भी वो अब भी अपने उसूलों, हसल, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट पर कायम है। सीना बनाम लेसनर पार्ट 2 अगर सही तरीके से बुक किया जाता है, और जाहिर है फैंस सीना को लगातार दूसरी बार कुचलते हुए नहीं देखना चाहते, तो जॉन को सैटरडे नाइट के मेन इवेंट या आने वाले क्राउन ज्वेल शो में एक शानदार विदाई दे सकता है। सबको अंडरडॉग पसंद आते हैं और जॉन और ब्रॉक की किसी भी रीमैच में जीत के आसार लेसनर के ही होंगे, और इस मैच को बेचने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 8, वॉर गेम्स में ब्रॉक बनाम सीना। अब हालांकि सीना का शेड्यूल 20 दिन इनकार्नेट से एक और मैच के लिए शायद बहुत भरा हो, तो वॉर गेम्स मैच में जॉन सीना के लेसनर और पॉल हेमन की नई टीम का सामना करने की संभावना खत्म नहीं होती। अब जब वॉर गेम्स एक सर्वाइवर सीरीज की परंपरा है, तो फैंस जानते हैं कि वे 2 केज वाले स्ट्रक्चर में एक बड़ी दुश्मनी को देख सकते हैं। सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का आना तो तय है, और ब्रॉक भी जुड़ सकता है, जिससे तो यह एक 4-on-4 मैच बन जाएगा, या फिर ब्रॉक सेथ के क्रू का चौथा मेंबर बन जाएगा। सीना के पार्टनर्स की बात करें तो रोमन रेंस और सीएम पंक सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, और जे या जिमी उसो भी इसमें खूब जचते हैं। हालांकि और भी कई सुपरस्टार्स हैं जो अचानक दिखाई दे सकते हैं। सीना को वॉर गेम्स मैच में पहली बार हिस्सा लेने का एक शानदार मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ बाउट की स्टार पावर और भी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें बीस्ट को काबू करने का मौका भी मिल जाएगा। नंबर 9, फैंस सोचेंगे कि हेमन के साथ ब्रॉक का क्या खेल है। पॉल हेमन और उसका दोस्त क्लाइंट के बजाय आज रात के मैच के लिए एक साथ क्या कर रहे थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि लेसनर फिर से हेमन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैसे हेमन ने रोमन रेंस की मदद करने के लिए उन्हें धोखा दिया था, लेकिन फिर यहाँ फायदा उठाने के लिए हमेशा मतलब के गठबंधन बनाए जाते हैं। अब फैंस बस यही सोच रहे हैं कि क्या ब्रॉक सेथ के करीब आने के लिए हेमन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप छीन सके, या फिर हेमन अपने फायदे के लिए लेसनर का इस्तेमाल अपनी किसी चाल में कर रहा है। नंबर 10, कोई सीना के लिए बदला ले सकता है। क्या जॉन सीना को ब्रॉक लेसनर से वह बदला मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है? यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और जबकि हमने कुछ परिदृश्य सुझाए हैं जहां सीना पलटवार कर सकता है। ब्रॉक की जीत बेबी फेस के लिए आगे आने और ब्रॉक को चुनौती देने का दरवाजा भी खोलती है। एक सामान्य दुनिया में सीना को खत्म करने के बाद लेसनर का सामना करने के लिए कई लोग तैयार न हो, लेकिन रेसलिंग की नाटकीय दुनिया में बेबी फेस ब्रॉक द्वारा सीना की बेरहमी से पिटाई को पसंद नहीं करेंगे। लेसनर को चुनौती देने के लिए कौन आगे आएगा, यह एक दिलचस्प कहानी हो सकती है, खासकर अगर WWE उसे कुछ वास्तविक ऑपोजिशन देता है, बजाय R-Truth के बदला लेने की अनुमानित कहानी के साथ जाने के। लेसनर की टॉप पर वापसी से कुछ क्लासिक रीमैच हो सकते हैं, जैसे लेसनर बनाम ऑर्टन, या कुछ नए मैच भी। नंबर 11, ब्रॉक को वर्ल्ड टाइटल का दावेदार बनाता है। आज रात सीना की करारी हार ने ब्रॉक को सीधे टाइटल की दौड़ में वापस ला दिया। इसका मतलब ये नहीं कि लेसनर को किसी WWE वर्ल्ड चैंपियन का पीछा करना पड़े, और US या IC जैसे सेकेंडरी टाइटल्स पर तो उसे वक्त जाया करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब भी समय सही होगा, लेसनर एक तत्काल दावेदार है, और हमें लगता है कि WWE ब्रॉक को तुरंत वर्ल्ड टाइटल मैच में नहीं धकेलेगा, लेकिन जब ऐसा करेगा तो एक ब्लॉकबस्टर की उम्मीद करें, और यह ब्रॉक बनाम गुंथर को और भी आकर्षक बनाता है। ब्लॉकबस्टर्स की बात करें तो ब्रॉक लेसनर बनाम गुंथर पहले से कहीं बेहतर दिख रहा है। इस मैच का इंतजार कर रहे फैंस के उत्साहित होने की कई वजह थी, जैसे तकनीकी हुनर वाले 2 दिग्गज, शानदार रिकॉर्ड और अपनी मर्जी से विरोधियों को तबाह करने का इतिहास। दुर्भाग्य से रोमन रेंस से ब्रॉक की लगातार हार ने ऐसा दिखाया जैसे वह धीमा पड़ गया हो। हालांकि लेसनर ने कोडी रोड्स के साथ 2023 की दुश्मनी में कुछ आग दिखाई, फिर भी अमेरिकन नाइटमेयर से सीरीज हार गया। कोई यह तर्क दे सकता है कि ब्रॉक की सबसे बड़ी भूमिका में इवेंटर्स को मेगा स्टार बनाने में मदद करना था। आज की जीत कुछ और कहती है। लेसनर ने सीना को आसानी से हराया, वो 10 साल पहले वाले लेसनर लग रहे थे। जाहिर है ब्रॉक के गुंथर से भिड़ने पर सब कुछ बदल जाएगा, और देखना दिलचस्प होगा कि WWE इसे कैसे खेलता है। ज्यादातर संभावना है कि इस प्रोग्राम को 2026 के लिए बचाया जाएगा, जो रेसलमेनिया 42 में सिंगल्स मैच पर खत्म होगा।